वहाँ किसानों का अपमान हुआ, ना पीने के लिए पानी, ना कुर्सी, ना उनकी बात सुनी गई। वहाँ एक डीसीओ बैठा दिया, ना वहाँ एडीएम, ना वहाँ डीएम, ना वहाँ एसडीएम। इस धरने को विशाल रूप दिया जाएगा जी। ऐसा विशाल रूप दिया जाएगा जैसे कभी बाबा टिकैत ने यहाँ धरना धरा था, वही रूप इसे देने की तैयारी। आश्वासन नहीं, प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। एक दिन एडीएम साहब से मीटिंग हुई थी जिस दिन हमने 21 तारीख में किसान दिवस था। लेते हैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि किस देश के किसान को एक नज़र खेत की मेंढ पर रखनी चाहिए, एक नज़र दिल्ली और लखनऊ की गद्दी पर रखनी चाहिए जी। तो किसान तो उसी पैटर्न पे चलता आ रहा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त खड़े हम बागपत के कलेक्ट्रेट पर, जहां पर किसानों का धरना चालू है। आज 11वां दिन हो गया है और इस धरने में हमारे बहुत से लोग भाई किसान भाई आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर आज ये धरना हुआ है, इतने दिन से चालू है जी। भाई आपका नाम? जी नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप धामा, मैं दिल्ली एनसीआर महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन से। तो जी आपका यहाँ पे धरना हो रहा है, किस मुद्दों को लेकर हो रहा है? हमारा मेन मुद्दा है गन्ना भुगतान जी। करीब 600 करोड़ रुपए हमारे जो है बाकी है मिलों पे। नया सेशन शुरू होने वाला है, नवंबर से फिर दोबारा से चालू हो जाएंगे। तो ये 600 करोड़ पहले नहीं हुए, अब 600 करोड़ और हो जाएंगे, 1200 करोड़ रुपए हो जाएंगे। कहाँ से बच्चों की फीस भरें, कहाँ से बिजली का बिल भरें, कहाँ से और खर्चे पूरे करें, हारी का, बीमारी का। किसान इतना ज़्यादा परेशान है यार, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है जी। ये है मेन मुद्दा हमारा। इसके अलावा तो और बहुत मुद्दे, जैसे पशुओं का हो गया, पशु आवारा पशु घूम रहे, आप भी आ रहे हो रोडों पे देख रहे होंगे क्या बुरा हाल हो रहा। विजिलेंस की टीम बना दी इन्होंने, घर घर जा रहे हैं, छापे मार रहे हैं, पैसे उगाई कर रहे हैं, उगाई का सिस्टम बना लिया। तो ये जो विजिलेंस की टीम जा रही है, ये अब नए मीटर लगाने की बात कर रही है, उन पर क्या कहना चाहोगे आप? नए मीटर लगा रहे हैं, 12 पे मीटर लगा रहे हैं जी। 12 का मीटर दे देंगे, किसान गन्ना भुगतान मिल नहीं रहा, गन्ने के पैसे बढ़े नहीं, 10 रुपये बढ़ाए इन्होंने। महंगाई कहाँ जा ली, पेट्रोल कहाँ जा लिया, डीजल कहाँ जा लिया, खाद का कट्टा कहाँ जा लिया, फर्टिलाइज़र कहाँ जा लिया, हर चीज़ के दुगने दाम हो गए और हमारे 10 रुपये बढ़ाए। मीटर और लगा देंगे। इनका तो सीधा सीधा दे ये है, इन्हें किसानों को यहाँ से खदेड़ दो, मजदूर बना दो इन्हें। और ये जो अडानी अंबानी और जो उद्योगपति है, ज़मीन को सौंप दो और उनके यहाँ जाकर मजदूरी करो। सरकार का सीधा फंडा और कुछ नहीं है। तो जी अब आने वाले कुछ दिनों में हमने सुनना है कि इस धरने को कुछ और अलग रूप दिया जाएगा, बड़ा करा जाएगा, उसमें क्या आप क्या कहना चाहोगे? 10 तारीख में चौधरी राकेश टिकैत जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनसे बात हुई है, वो आ रहे हैं और इस धरने को विशाल रूप दिया जाएगा जी। ऐसा विशाल रूप दिया जाएगा जैसे कभी बाबा टिकैत ने यहाँ धरना धरा था, वही रूप इसे देने की तैयारी में है। और प्रशासन चाह रहा है इसे लखीमपुर खीरी बनाना। ये तो हमारा धैर्य है, इन किसानों का धैर्य है कि हम लखीमपुर खीरी नहीं बनने दे रहे। नहीं तो प्रशासन चाह रहा है कि इसे लखीमपुर खीरी बनाओ, यहाँ किसानों के मर्डर करो और उन्हें फिर जेल में ठोक दो। प्रशासन का सीधा सा सीधा फंडा यही है और कुछ नहीं है। तो आप 11 दिन हो गए आपको यहाँ पे बैठे हुए को, तो प्रशासन ने जो यहाँ पे डीएम आवास है, इन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको या कुछ कहा? कोई आश्वासन नहीं, प्रशासन का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। एक दिन एडीएम साहब से मीटिंग हुई थी जिस दिन हमने 21 तारीख में किसान दिवस था, उसमें हम सब गए। वहाँ किसानों का अपमान हुआ, ना पीने के लिए पानी, ना कुर्सी, ना उनकी बात सुनी गई। वहाँ एक डीसीओ बैठा दिया, ना वहाँ एडीएम, ना वहाँ डीएम, ना वहाँ एसडीएम। इससे पहले बहुत दिन से ये सब कुछ चलता आ रहा है किसान दिवस। किसी ने आज तक ऐसा नहीं करा जैसा ये सरकार हमारे साथ कर रही है, सीधा सीधा बेइज्जती कर रही है। उसके बाद जब वहाँ अपमान हुआ तब हमने डिसाइड करा कि हम यहाँ धरना धरेंगे और हमने धरना शुरू कर दिया। और ये धरना जो है निर्णायक धरना बनेगा इस बागपत जिले का जी। तो अब तक का कोई नहीं आया, मतलब आपको पूछा नहीं किसी ने, आप क्यों बैठे हो, कैसे आए हो? कोई नहीं पूछ रहा, कोई आश्वासन नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। 600 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ रुपए दे रहे हैं हमें। अब आप बताओ, 15 करोड़ रुपए वो क्या 1000 किसान हैं उन पर बटेंगे, क्या रुपये आएंगे उन पर? उनसे अब अपनी इलाज करवाएंगे, बच्चों की फीस देंगे, बिजली का बिल भरेंगे या क्या क्या करेंगे? आप ये बताओ। आप भी किसान के बेटे हैं, आप खुद सोचो कि किसान की क्या स्थिति है। किसी के नौकरी आ रही है तो उससे अपना गुजारा कर रहा है, और जो किसान केवल खेती पर डिपेंड है वो फांसी लगाने की कगार पे है जी। ये स्थिति है। आइए हमारे साथ और भी किसान हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम विनोद खेड़ा जी। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का एक सिपाही हूँ जी। पूछिए राठी जी, क्या पूछना चाह रहे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे बैठे हो अब धरने पे, ना किसी प्रशासन ने आपको कोई आश्वासन नहीं दिया, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप क्या कहना चाहोगे हमारे द्वारा, हमारे जो जितने चैनल पे देख रहे हैं सर? देखो ऐसा है, जब कभी देश आज़ादी का आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही थी महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जी, ये भारत का किसान तो उसी समय से धरने पे बैठा हुआ है जी, किसी ना किसी रूप में। उसी समय से हमारे बुजुर्ग बैठते थे, उन्हीं पद चिन्हों पे हम बैठ रहे हैं।
जी। हमारे बुजुर्गों ने समझा था देश आज़ाद हो जाएगा, किसान आज़ाद हो जाएगा, मगर देश आज़ाद तो हुआ, चुनिंदा व्यक्ति आज़ाद हुए, किसान आज भी वहीं के वहीं पर है। किसान गुलाम का गुलाम है। इस वजह से धरने पे बैठे हैं भाई, हमारी गुलामी दूर हो जाए। इसी चक्कर में ये मोदी सरकार को लाए थे लोग, किसान सभी मिल करके योगी सरकार को लाए थे। इन्होंने झूठे वादे करे थे कि 450 रुपये गन्ने का पेमेंट देंगे प्रति क्विंटल और 14 दिन के अंदर अंदर गन्ने का पूर्ण रूप से भुगतान करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो मेन ताकत है ये गन्ना बेल्ट है। यहाँ की किसानी जो है गन्ने पर निर्भर करती है। यहाँ लड़ाई जब भी हुई है गन्ने पे और बिजली पे हुई है। रोड सड़कों का तो ऐसा, हम कमज़ोर सड़कों पे भी चल लेंगे जी, कच्चे रास्तों पे भी चल लेंगे, हमारे तो बुजुर्गों का आदत है, मगर हमारे पास हमारे गन्ने का पैसा आएगा नहीं। ये हमारे साथ बिजली के बिल में कोई रियायत नहीं करेंगे जी। इनको बिजली का बिल उसी समय चाहिए, नहीं देंगे तो उस पर ब्याज लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, कनेक्शन काटेंगे। तो ये आंदोलन तो यहाँ इसलिए चलता आ रहा, हमारे साथ जो भी सरकार आई गलत हुआ। जब कभी मुलायम सिंह जी की सरकार थी जी, जब इस यमुना नदी का पानी पूरा हरियाणा सरकार को दे दिया था। जी जी। अच्छा, आने अब 10 तारीख को जैसे बताया कि राकेश टिकैत जी आएगा, अभी अब आप सभी किसानों को क्या कहना चाहोगे? राकेश टिकैत जी जो यहाँ धरने पे किसान बैठे हुए हैं, इनका हौसला अफजाई करने के लिए आएंगे। राकेश टिकैत जी भारत के उनके साथ जो अभी जो किसानों को जिसे पता नहीं है कि आप यहाँ पे धरने पे बैठे हो, हमारे माध्यम से आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, किसानों को सबको मालूम है, किसान सभी आते हैं यहाँ, काफ़ी आते हैं। तो हमने अपना सिस्टम बना रखा है भाई, खेत का काम मत छोड़ो जी। अगर खेत का काम छूट जाएगा फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए धरने पे भी नज़र रखो और वहाँ पर भी जब ज़रूरत होती है हम उनको बुला लेते हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश के किसान को एक नज़र खेत की मेंढ पर रखनी चाहिए, एक नज़र दिल्ली और लखनऊ की गद्दी पर रखनी चाहिए जी। तो किसान तो उसी पैटर्न पे चलता आ रहा। इन्होंने दिल्ली में और लखनऊ में तो गद्दी गलत हाथों को दे दी। धरना हमारा अधिकार है, अपने खेतों पे हमारी नज़र है ही। जब टिकैत जी आएंगे हमारा हौसला बढ़ाने, उस दिन यहाँ पर सब लोग आएंगे, उसमें क्या है। धन्यवाद।